प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बहेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुहत गांव में बीती रात बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। DMCH में चल रहा इलाज। वरीय पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि। बहेरा थाना क्षेत्र के सुहत गांव में देर रात बदमाशों ने संजय कुमार यादव को गोली मार दिया था, जहां गंभीर स्थिति में उसे DMCH में उसका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने गुरुवार को दिन के 12 बजे बयान देते हुए इस घटना की पुष्टि की है और कहा कि रुपए की लेन देन को लेकर घटना घटी है। जिनको गोली लगी है वो अभी खतरे से बाहर है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। भर्ती कराया DMCH से बताया जा रहा है कि रंगदारी की मांग में उसे गोली मारी गई, क्या है सर? जी, हमने SDPO बेनीपुर से हमने रिपोर्ट लिया है। उनके द्वारा बताया गया कि आपसी का कुछ लेन देन का मैटर है, उसी में इस टाइप का हुआ है और अभी तक एप्लीकेशन नहीं दे। जैसा एप्लीकेशन मिलता है और उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट भी दिया गया, आरोपी का नाम भी दिया गया जिन्होंने ये कृत्य किया है। हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उनका जैसे एप्लीकेशन मिलता है तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज करते हुए ऑलरेडी हम लोग टीम बना दिया गया। वो टीम हमारी कार्रवाई कर रहा है कि रेड्स कर रहे हैं। जैसे गोली लगी है सर, वो खतरे से बाहर है कि क्या? जो थाना प्रभारी बेता से मैंने रिपोर्ट लिया कि वो खतरे से बाहर उन्होंने बताया है। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दिन दहाड़े हुए गोलीकांड के मामले में नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। गुरुवार को दिन के 1 बजे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लक्ष्मी सागर में हुए बुधवार को दिन दहाड़े गोलीकांड के मामले में नामजद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मुरारी कुमार है, जिसके पिता का नाम अशोक कुमार महतो है और यह लक्ष्मी सागर का रहने वाला है। वही इसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं पुलिस अन्य अभियुक्त को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। दरभंगा रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को पाक चादर एवं बुके देकर किया सम्मानित। रेड क्रॉस दरभंगा द्वारा विगत दिनों रेड क्रॉस दरभंगा को अपना भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने एवं आवंटित भूमि पर भवन निर्माण हेतु बिहार के राज्यपाल एवं रेड क्रॉस बिहार के अध्यक्ष आरिफ मोहम्मद खान के कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु गुरुवार को विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी अध्यक्ष रेड क्रॉस राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी का अभिनंदन। मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग एवं चादर के साथ साथ गुलदस्ता भेंट कर किया। रेड क्रॉस की तरफ से चेयरमैन डॉक्टर राज अरोरा, सचिव मनमोहन सरावगी, संयुक्त सचिव आलोक कुमार, सहायक सचिव मोहम्मद फहद आबदी, पेट्रॉन नीरज खेड़िया, डॉक्टर अजहर सुलेमान सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी रेड क्रॉस के द्वारा गुरुवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा दरभंगा के लालबाग मोहल्ले में चलाया गया हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर जमाल हसन ने हर घर कांग्रेस का झंडा अभियान के तहत वार्ड संख्या 20 के लालबाग मोहल्ले में घर घर जाकर कांग्रेस का झंडा लगाया। इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ता और मोहल्ले के नागरिक की भी भागीदारी देखी गई। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि यह अभियान सिर्फ झंडा लगाने का नहीं, बल्कि लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का एक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी है। आज देश में जो नफरत और विभाजन की राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ यह अभियान एक मजबूत संदेश देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कांग्रेस पार्टी की नीतियों को समझें और एकजुट होकर देश की लोकतंत्र को मजबूत करें। तो वहीं यह कार्यक्रम गुरुवार को दोपहर 1 बजे चलाया गया। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक। गुरुवार को दरभंगा जिलाधिकारी सह अध्यक्ष सड़क सुरक्षा समिति राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता में लें और इसके लिए जन जागरूकता के माध्यम से
लोगों को अवेयरनेस करे, निर्धारित सीमा से अधिक तेजी से गाड़ी चालकों का चालान काटना सुनिश्चित करे। तेज गति के कारण ही अक्सर सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। गाड़ियों के ओवरलोडिंग जांच करने संबंध में जिला परिवहन अधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादी वरीय पुलिस अधीक्षक को सुनाई अपनी शिकायत। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादियों की शिकायत गुरुवार को दिन के 1 बजे ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया। जन सुनवाई के क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा से 1, नगर पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी सदर से 1, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय से 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर थाना से 1 सहित कई विभिन्न थानों से फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्याएं वरीय पुलिस अधीक्षक को सुनाई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देशित किया। पिछली सुनवाई से प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने की भी हिदायत दी। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी ने केंद्राधीक्षकों के साथ की ब्रीफिंग, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा समाहरणालय परिसर में स्थित अम्बेडकर सभागार में जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षकों के साथ ब्रीफिंग की। बता दें कि कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा दरभंगा जिले के नगर क्षेत्र के 20 परीक्षा केंद्रों पर 11 मई रविवार को 12 बजे मध्याह्न से लेकर 2 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि केंद्राधीक्षक परीक्षा के एक दिन पूर्व परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था कमरे में बाएं तरफ से प्रारंभ कर यू शेप में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर अधिष्ठापित होगा। सभी केंद्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र पर एक दिन पूर्व जैमर क्रियान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा दिवस को जैमर क्रियान्वित करने का समय पूर्वाह्न 11 बजे है। परीक्षा में संलग्न सभी वीक्षक कर्मी परीक्षा केंद्र पर पूर्वाह्न 8 बजे तक उपस्थित रहेंगे। परीक्षा हेतु प्रतिनियुक्त सभी वीक्षकों को संबंधित केंद्राधीक्षक परीक्षा के एक दिन पूर्व प्रशिक्षण बैठक आयोजित कर परीक्षा संचालन हेतु आयोग से प्राप्त निर्देशिका से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों से अवगत कराया एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 4:45 पर प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।